आजाद भारत की पहली शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत 2008 में हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। वो इस पद पर 1947 से 1958 तक रहे थे। उन्होंने देश के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा को शिक्षित होने को पहली प्राथमिकता माना था। इसके लिए उन्होंने काफी प्रयास भी किया। एक भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के पहले शिक्षा मंत्री के बारे में जानें। एंड आई एम श्योर कि आप इस वीडियो से बहुत ही अमेजिंग नॉलेज पाने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मौलाना अबुल कलाम आजाद करीब 11 वर्षों तक देश के शिक्षा मंत्री के पद पर रहे। उन्होंने ही देश में आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी की। इसके अलावा उन्हें शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उच्च संस्थानों की स्थापना करने का भी श्रेय दिया जाता है। मौलाना आजाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। एक कवि, लेखक और पत्रकार के तौर पर भी प्रसिद्ध थे। वो अबुल कलाम मुहियुद्दीन के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका संबंध उन अफगानी उलेमाओं के खानदान से था जो कभी बाबर के समय में भारत आए थे। उनकी माँ भी अरबी मूल की ही थी और उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन फारसी थे। जिस वक्त भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तब उनके पिता सब कुछ छोड़ छाड़ कर मक्का चले गए थे। वहां पर उन्होंने शादी रचाई और फिर 23 वर्ष बाद 1890 में वापस कलकत्ता लौट गए। यहाँ पर उन्हें मुस्लिम विद्वान के रूप में ख्याति मिली। आजाद ने बेहद कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था। जहाँ तक उनकी शिक्षा का सवाल है तो ये सब इस्लामिक तौर तरीके से हुई, जिसको पहले उनके पिता और फिर दूसरे मजहबी विद्वानों ने अंजाम दिया। उन्हें पढ़ाई में विशेष रुचि थी, इसलिए वो केवल इस्लामिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रह सके। उन्होंने इसके अलावा गणित, दर्शन शास्त्र, इतिहास की शिक्षा हासिल की। आजाद को उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी और इंग्लिश में महारत हासिल था। आजाद आधुनिक शिक्षावादी सर सैयद अहमद खान के विचारों से काफी प्रभावित थे। आजाद देश के उन नेताओं में से एक थे जो इस्लाम को तो मानते थे लेकिन कट्टरता के विरोधी थे। यही वजह था कि आजादी के आंदोलन में भाग लेते हुए उन्होंने उन मुस्लिम नेताओं की कड़ी आलोचना की जो देश की आजादी के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को सांप्रदायिक रंग को चोला ओढ़ कर देखते थे। उन्होंने 1905 में अंग्रेजों द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन का जबरदस्त विरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को भी सिरे से खारिज करने में कोई देर नहीं लगाई। आजादी के आंदोलन की वजह से ही उन्हें लोगों ने एक पत्रकार के तौर पर देखा। 1912 में कलाम ने एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल की शुरुआत की। इसका मकसद युवकों को क्रांतिकारी आंदोलनों से अधिक संख्या में जोड़ना और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना था। उन्होंने कई तरह की गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें 1920 में जेल तक जाना पड़ा था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन को देश के सबसे निचले तबके तक को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। ये आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद उन पर लगे हर्जाने के विरोध में किया गया था। उस वक्त उस्मानी तुर्क का मक्का पर कब्जा था। वही इस्लाम के खलीफा भी थे। कलाम गांधी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़े और अंग्रेजों का जमकर विरोध किया। पढ़ाई के दिनों में वह काफी प्रतिभाशाली और मजबूत इरादे वाले स्टूडेंट थे। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने अपना पुस्तकालय चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक डिबेटिंग सोसाइटी खोली और अपनी उम्र से दोगुनी उम्र के छात्रों को पढ़ाया। कोलकाता में लिसान अस सिद्क नाम की पत्रिका शुरू की। 13 से 18 साल की उम्र के बीच उन्होंने बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। मौलाना आजाद ने कई पुस्तकों की रचना और अनुवाद भी किया, जिसमें इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बार ए खातिर प्रमुख रूप से शामिल है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में 1947 से 1958 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री रहे। 22 फरवरी 1958 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उनके उच्च कामों के सम्मान में उनके जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया। इसके अलावा देश भर के कई शिक्षा संस्थानों और संगठनों का नामकरण भी उनके नाम पर किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अबुल कलाम आजाद को मानते थे। उन्होंने मौलाना आजाद के बेमिसाल होने की एक मजबूत वजह गिनाई। कहा कि मैं उन्हें जब भी देखता था तो मुझे याद आते थे यूरोपीय पुनर्जागरण काल के वे महान मनीषी आत्माएं जिन्होंने फ्रेंच क्रांति की आहटों को सुन लिया था, और उदारता और धीरज का वह गुण भी जो सिर्फ आधुनिक जमाने के पहले के वक्तों में पाया जाता था। मौलाना आजाद नए और पुराने युग के सारी अच्छाइयों का बेजोड़ संगम थे। पश्चिमी एशिया की जिन संस्कृतियों ने हजारों साल से हिंदुस्तान को सजाया संवारा है, उसके सारे श्रेष्ठ तत्वों का संगम थे मौलाना आजाद। और वह युग चूंकि अब बीत गया है, सो अब कोई भी मौलाना आजाद जैसी महानता लेकर पैदा नहीं होगा। ये था मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में कुछ खास बातें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।